नमस्कार दोस्तों इंडिया भी अपना हथियार बेचने के लिए तैयार हो चुका है दोस्तों। और इंडिया की हथियार लेने के लिए भी देश भी आगे आ रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया अपना तेजस फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, रेडार और उसके बाद आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इस प्रकार जो हमारे पास हथियार है उसको बांग्लादेश लेने के लिए राजी हो चुका है। और दोस्तों बांग्लादेश अभी से बहुत ही रुचि दिखा रहे हैं हमारे तेजस एयरक्राफ्ट के ऊपर, उसको लेने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक है। उसके ऊपर बात करेंगे तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए दोस्तों, मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। दोस्तों आप जानते हैं कि बांग्लादेश और म्यांमार दोनों कट्टर दुश्मन है। दोस्तों पिछले दिनों म्यांमार को इंडिया ने एक सबमरीन को लीज पे दिया था जो बहुत ही ताकतवर सबमरीन था, जिससे बांग्लादेश थोड़ा चिड़चिड़ाया गया क्योंकि वो दोनों तो कट्टर दुश्मन है। तो इसलिए दोस्तों इंडिया ने बांग्लादेश को मनाने के लिए बांग्लादेश को ऑफर किया है तेजस फाइटर जेट, तब उसके बाद दोस्तों यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, उसके बाद दोस्तों रेडार, उसके बाद मिसाइल, इस प्रकार जो है सारे चीज़ें को ऑफर किया। और बांग्लादेश भी राजी हो चुका है ये सबको खरीदने के लिए। पर दोस्तों बांग्लादेश के पास अभी क्या है कि पैसा नहीं है, तो इंडिया क्या करेगा कि $500 मिलियन का एक लोन प्रोवाइड करेगा बांग्लादेश को, और बांग्लादेश उसी लोन के हिसाब से हमसे हथियार खरीदेगा और किस्ती दर किस्ती हमें पैसा चुकाते रहेगा। तो दोस्तों क्या क्या आप जो हथियार है बांग्लादेश खरीदने वाला है सबसे पहले जान देते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक रेडार खरीदने वाला है, स्वाति रेडार। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया का जो फाइटर जेट है जिसका नाम है तेजस, उसको भी खरीदेगा। उसके बाद आकाश जो सरफेस टू एयर मिसाइल है उसको भी खरीदेगा। उसके बाद हेलीकॉप्टर भी खरीदेगा। इस सारे जो हथियार बांग्लादेश अभी इंडिया से खरीदने वाला है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया इस प्रकार जो हथियार बेचेगा तो इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में भी ज़्यादा फायदा है। हथियार बेचेगा तो फायदा है, और हथियार का जो मेंटेनेंस करने के लिए भी उसके लिए भी इंडिया को फायदा होने वाला है। सिर्फ दोस्तों इंडिया एशिया में नहीं, मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में भी अपना जो फाइटर जेट है उसको भी बेचना चाह रहा है। और वो लोग भी रुचि दिखा रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के कुछ देश इंडिया का जो तेजस फाइटर जेट है उसको खरीदना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो साउथ अफ्रीकन कंट्री हो गया, उसके बाद दोस्तों अमेरिकन कुछ कंट्री हो गया, जो जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है वो सारे भी इंडिया के हथियार खरीदने के लिए तैयार हो चुका है। क्योंकि इंडिया के हथियार जो सस्ते होते हैं और जो उसका ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं होता है। क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे तो रसिया और अमेरिका के हथियार बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और उनका मेंटेनेंस भी बहुत ही कॉस्टली होता है। तो ये छोटे छोटे देश इतना ज़्यादा कॉस्टली चीज़ को झेल नहीं पाते। तो इसी प्रकार ये जो छोटे छोटे देश है इंडिया से हथियार खरीदते हैं, ये चाइना से हथियार खरीदते हैं। और दोस्तों चाइना के जो हथियार है वो ज़्यादातर ज़मीन पर रहते हैं। तो अभी बहुत ऐसे देश हैं जो चाइना से भी हथियार नहीं खरीद कर इंडिया के पास अभी आ रहे हैं दोस्तों। तो इंडिया तो अफ्रीकन कंट्री में भी अपना हथियार बेचने के लिए तैयार हो चुका है, और अफ्रीकन जो देश है उनके ऊपर भी इंडिया का पकड़ अभी मजबूत हो रहा है। तो इसी प्रकार दोस्तों इंडिया अपना जो हथियार को भी एक्सपोर्ट करेगा और हथियार को भी आत्मनिर्भर तरीके से बनाएगा, और जो भी हथियार बाहर से खरीदेगा उसका जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करके इंडिया में उसको बनाएगा, और उसको उसी हिसाब से दोस्तों हमारे अलग हथियार जो बनाएंगे उसी हिसाब से बनाने जाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों हम हथियार के ऊपर आत्मनिर्भर बन रहे हैं दोस्तों। उसके बाद हम हथियार को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपका क्या व्यू पॉइंट है दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही दोस्तों और मैं आपको बता दूं कि मेरा और एक वीडियो आ रहा है दोस्तों पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान अभी फ्रांस को भड़का के इतना बड़ा गलती किया है कि उसका सारा फाइटर जेट अभी ज़मीन पे आ चुका है। उसके ऊपर और एक वीडियो लाने वाला हूँ दोस्तों। तो मेरे चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं जो इस वीडियो को डालने वाला हूँ पाकिस्तान के ऊपर आप कदाई मिस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपको जाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक यू सो मच।